सुनो पार्वती, मेरे प्रभु का उदार चरित्र सुनो। कथा कहते जाओ, सुनते जाओ, गाते जाओ, अनुराग में डूबते जाओ और कथा को हृदय में उतारते जाओ। वैसे कथा में बुद्धि की आवश्यकता नहीं, हाँ, तर्क अतर्क नहीं होना। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे विदुषी पार्वती, राम जो है बुद्धि, मन और वाणी से अतर्क हैं। अतर्क है, तर्क तो करनी नहीं चाहिए। जो उनकी लीला है बस लीला को प्रणाम करो। तर्क की बात नहीं है कि सीता जी काहे गई फिर काहे नहीं जाती, फिर कैसा, दुनिया भर की बातें नहीं। क्यों? राम अतर्क, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे पार्वती, हमारा मत है कि भगवान राम की लीला को ही प्रणाम करिए। इसमें बुद्धि की, मन की बात ही नहीं। बुद्धि लगाओ नहीं, बिल्कुल नहीं लगाओ। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारा सुनिए सयाने। राम कैसे अवतार लिए, भगवान कैसे अवतार लिए, मेरी समझ में जैसा आया है पार्वती, मेरी समझ में जैसा आया हम तुम्हें बता रहे हैं। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ी सुर अधम अभिमान। जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ी सुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म के हानि, बढ़ी सुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीरही विप्र धेनु सुर धरनी। करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीरही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीर। तब तब धरे प्रभु शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पार्वती, तुम समझ गए हो। मेरे भोले बाबा कहते हैं कि जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं, अधर्मी, अभिमानी, यही तो असुर है। जो कहें कुछ और करें कुछ, अकारण किसी को सता दें, अकारण किसी को मार दें, अकारण किसी को सताए, वही तो अधर्मी। और जो हमेशा मैं डूबा रहे अपनी, वो अहंकारी है। जब इनकी संख्या बढ़ती है देवी, तो ब्राह्मण, गौ माता, धरती माता और देवता, इन सबको क्लेश होता है, कष्ट होता है। तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब परमात्मा, इनकी संख्या बढ़ती है तो पृथ्वी घबरा के देवताओं के पास जाती है, देवता ब्रह्मा के पास जाती है, ब्रह्मा समेत शिव जी के पास जाती है। भगवान अवतरित होकर आते हैं और अवतरित होकर क्या करते हैं?
असुर मार था पही सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तार रही विसद जस राम जन्म कर जग विस्तार रही विसद जस राम जन्म कर वैसे भगवान राम के जन्म के और भी कारण, एक कारण नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक लेकिन ये बात सत्य है। हम और आप जितना सुख में राम का भजन नहीं करते जितना कष्ट में करते। जब जैसे कांट और लगो तो ओ राम, और नहीं लगो तो राम को ध्यान ही नहीं। भाई हम जिसको अपना मानेंगे उसी का तो ध्यान रहेगा, और जिसको अपना मानते ही नहीं है तो ध्यान कौन करेगा। हम अपने को मानते हैं, पत्नी को, लड़कों को, नातियों को, घोड़ा को, ट्रैक्टर को, ये सब हमारे हैं तो उनका ध्यान, अरे पंचल न होगा हो ट्रैक्टर, भगवान को ध्यान कर को, भगवान को अपना मानते ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि बेटा तुम हमारी तरफ पीठ किए हो और संसार की तरफ मुंह किए हो। अगर एक बार पलट के तुम संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, तो जन्म जन्मांतर में तुम जितने पाप कर नहीं सकते उतने हम तुम्हारी क्षमा कर सकते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। लेकिन कब सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, अगर हमारे सामने आ जाओ, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञ नासो तब ही। लेकिन तुम्हारी एक समस्या है, मंदिर में आओ सो भगवान हम तो तुम्हारे आए, और घरे जाओ सो घरवाई से कस के हम तुम्हारे आए, आंगन में पहुंचा सो लड़का से कसम तो तुम्हारी बेटा, और अगर नाती मिल गो अरे बब्बा तो टिंकू ही किया और काऊ क्यों नहीं, अकेले टिंकू किया बब्बा। बताओ भगवान सोचा था भाई हाल तो ऐसी कह रहा तो तन कहीं बदल गंगा और वर्ण होगा और आगे और वर्ण होगा। भगवान कहने के बेटा तुम एक बार कह दो कि हम तुम्हारे हैं, फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार कह दो कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कैसे हैं? जिन लाखों पापी तारे हैं, जितने लाखों पापी तारे हैं, जिन लाखों अधम उधारे हैं, जितने लाखों अधम उधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। एक बात सत्य है, संसार में जब सबके दरवाजे बंद हो जाएं तो एक ही दरवाजा खुला मिलता है, परमात्मा का। संसार के लोग बाग जितने, इनसे तुम जितनी चाहे आशा कर लो वो गारंटी से टूटेगी। चाहे साड़ू से कर लो, चाहे जीजा से, चाहे मौसिया से, चाहे फूफा से, चाहे मम्मा से, वो से भी आशा कर लो, आशा गलत है, टूटने की बात। और आशा करना है तो इनसे करो जिनसे हम कर रहे हैं।
इसलिए तो कहा है कि संसार के लोगों से आशा न किया करना,